हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर वन नंबर सिस्टम क्लास 9th का कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल नंबर 5, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। इनका बेटा कुछ नहीं करना। डेसिमल एक्सपेंशंस मीन्स तुम्हें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ये तुम 4th और 5th क्लास से भी करते आए हो। सिंपली डिवाइड करके तुम्हें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। फर्स्ट एक मैंने किया है, दो तुम्हें खुद करने हैं, 7/8 एंड 1/7। ये होमवर्क में तुम्हें खुद करना है। 10/3 का देखो, थ्री डिनोमिनेटर में है, हम 3 से डिवाइड करेंगे। 10 न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर को 3 से 10 को डिवाइड करेंगे तो देखो 3 3 जा 9, फिर रिमाइंडर 1 बचेगा, हम डेसिमल लगाएंगे, 0 उतार लेंगे, फिर 3 3 जा 9 एंड अगेन 1 1 रिमाइंडर बच रहा है तो 3 3 3 3 पर जाता रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3.333 और 3.3 बार। वी कैन राइट इट 3.3 बार। सेम तुम्हें 7/8 एंड 1/7 करना है। जब तक करना है या तो ये रिपीट ना हो या फिर नॉन रिकरिंग हो, तो तुम्हें डेसिमल के 5 या 6 प्लेसेस तक इनको करना है। एग्जाम्पल नंबर 6, show that 3.142678 is a rational number. In other words, express this in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. देखो बेटा, ये बताना है कि ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है एंड इट इज वेरी सिंपल। वी हैव डन इन क्लासेस 5th और 6th आल्सो। डेसिमल देखो कितने प्लेसेस के बाद है, 1 2 3 4 5 6, तो हम नीचे कितनी 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। डेसिमल हटा के नीचे हम 1 के बाद 6 0 लिख देंगे। ये हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे किए हैं छोटी क्लासेस में। एंड हेंस इट इज अ रैशनल नंबर बिकॉज नंबर को हमने किस फॉर्म में लिख दिया है? P अपॉन Q फॉर्म में, इसलिए ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर तो देखो डेसिमल जो था वो टर्मिनेटिंग था, टर्मिनेट हो रहा था, तो हमने इजीली इसको P अपॉन Q फॉर्म में लिख दिया। रैशनल नंबर्स में हमें बताया है कि या तो टर्मिनेटिंग होगा जैसे कि इसमें था, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीट करेगा अपने आप को, वो भी रैशनल नंबर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, शो दैट 0.333 और 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। बेटा तुम एक बार इसको देख के खुद से भी सोचो, 0.3 बार या फिर 0.333 ये कैसा नंबर है? यस, इट इज द रैशनल नंबर बिकॉज इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो रिकरिंग कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है मतलब हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? देखो, सबके लिए एक ही तरीका है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ऐसे ही 2-3 एग्जाम्पल हैं और एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। और बेटा ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे 1 में और ऐसे 2 में तुम्हें देखने को मिलेगा 2 मार्क्स में। लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार, x इज इक्वल टू 0.33333 एंड सो ऑन। लेट इट बी फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। x हमने इसको माना है। अब देखो बार कितने नंबर के ऊपर है? 1, 1 के ऊपर है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, और ये डेसिमल एक प्लेस पीछे चला जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3.3333। हमें दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना है। बेटा ये गलती मत करना, कभी 10x कर दो और ये यहीं ऐसे ही लिख दो। इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और डेसिमल प्लेस एक पीछे चला जाएगा। अब 10x इज इक्वल टू, इसको हम x की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इसमें से हम x निकाल लें 0.333, तो 0.333 निकालेंगे तो आगे क्या बच जाएगा? 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? राइट हैंड साइड को 3 प्लस 0.33333, देन 10x इज इक्वल टू 3 प्लस what is it? It is x from first, 3 प्लस x। अब x हम 10x के पास, यहाँ पर ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 10x माइनस x इज इक्वल टू 3, 9x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/9। 3/9 मीन्स 1/3। और बेटा यहाँ पर देखो एक बात, सभी बच्चे इसमें बहुत सारे गलती करते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो डिफरेंस पता ही नहीं होता।
ये बराबर का साइन है इज इक्वल टू, और ये दिस इम्प्लाइज टू का सिंबल है। दिस इम्प्लाइज टू मतलब जो ऊपर वाली लाइन है इसका मतलब, इससे हम ये भी लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज टू, ऊपर वाली लाइन से ये भी मतलब है, ये आ गया। और बराबर का मतलब है ये दोनों बराबर हैं, इज इक्वल टू, ये सिंबल अलग है, ये सिंबल अलग है, यहां पर बराबर नहीं लगाना है बेटा, और यहां पर दिस इम्प्लाइज टू नहीं लगाना है। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, और बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, तो ध्यान से देखो, और पेपर में हमेशा आता है ये। शो दैट 1.2727 और 1.27 बार can be expressed in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0. Again देखो बेटा 1.27 bar, 27 bar means it is non-terminating number but repeating, recurring itself, so it is a rational number. It is a rational number means we can write it in the form of p upon q. How to write it? Now first of all let x is equal to 1.2727 and 27. Let it be first. अब देखो यहाँ पर कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2. सिंस 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग वी मल्टीप्लाई इट बाय 100. हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 100x इज इक्वल टू, अब देखो 2 प्लेसेस पीछे डेसिमल चला जाएगा, यहाँ था यहाँ आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल 2 प्लेसेस पीछे चला जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 127.2727 एंड 27. 100x इज इक्वल टू, अब हम इसे x में ब्रेक करना है, x इज 1.2727, इसमें से 1.27 निकालेंगे तो लास्ट वाला तो सेम है 2727, इसमें से 1 चाहिए, 1 चाहिए तो यहाँ कितना बच जाएगा 126. 126 प्लस 1.2727, इन दोनों को तुम ऐड भी करोगे तो यही आएगा, चेक कर सकते हो। तो इट बिकम्स 100x इज इक्वल टू 126 प्लस x फ्रॉम फर्स्ट, ये हमने x माना था, ये x आ गया, x को हम इधर लेके जाएंगे, 100x माइनस x इज इक्वल टू 126, 99x इज इक्वल टू 126 एंड x इज इक्वल टू 126 अपॉन 99. इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, x इज इक्वल टू 14 अपॉन 11. बस तुम्हें कुछ नहीं करना बेटा, इसमें ये ध्यान रखना है कितने नंबर्स रिपीटिंग है, और उसी से 1 नंबर रिपीट कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 रिपीट कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, 3 रिपीट कर रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसको x में ब्रेक करना है राइट हैंड साइड को। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही है, कुछ भी नया नहीं है। नेक्स्ट देखो, शो दैट 0.23535 एंड 35 it can be expressed in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0. Let x is equal to 0.235235. दिस इज फर्स्ट। बेटा यहाँ पे देखो बार जो है वो 35 के ऊपर है, 2 के ऊपर नहीं है। 235 इज नॉट रिपीटिंग, 2353535 है, तो 2 रिपीट नहीं कर रहा। कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं हमारे? 2 नंबर्स। सो वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x इज इक्वल टू, ये 2 पॉइंट पीछे आ जाएगा तो नंबर आ जाएगा हमारा 23.53535 एंड सो ऑन। बेटा ये ध्यान से लिखना है, कोई मिस्टेक ना हो। अब देखो 100x इज इक्वल टू, अब हमें देखो क्या चाहिए, हमें ये x चाहिए इसमें से 23.5 इसमें से। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर है जिसमें से हमें x चाहिए उसमें से हम x को माइनस कर देंगे। ये देखो यहाँ पर मैंने माइनस करके दिखाया। जो हमारा ये वाला नंबर था जो 100 से मल्टीप्लाई करके आया 23.53, अगर तुम्हें आसानी से नहीं आ रहा है तो जो नंबर 100 से मल्टीप्लाई करके आया उसमें से हमारा जो गिवन नंबर है x है जो हमें चाहिए वो हम माइनस कर देंगे। तो देखो कितना आया 23.3। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं इस नंबर को, 23.3 प्लस x प्लस जो ये नंबर था x, तुम इन दोनों को जोड़ोगे तो यही आएगा। देखो 23.3 और पॉइंट के बाद यहाँ पर है 2, तो 3 और 2 5, यही बन जाएगा 5, और बाद में तो फिर 3535 है ही। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100x इज इक्वल टू 23.3 प्लस x, दिस इज x फ्रॉम फर्स्ट। देन 100x माइनस x इज इक्वल टू 23.3, 99x इज इक्वल टू 23.3, x इज इक्वल टू 23.3 अपॉन 99। डेसिमल हटाएंगे 233 अपॉन 990, दिस इज अवर x। इसको समझ लेना बेटा, इसमें हमने कुछ नहीं किया, जो हमारा 100 से मल्टीप्लाई करके आया है
उसमें से हमने x को माइनस कर दिया है, तो हमारा नंबर आ जाएगा कि हम इन दोनों को जोड़ेंगे, x को और इसको, तो हमारा ये ऊपर वाला नंबर जो है बन जाएगा। तो इसलिए ये नंबर हमारे पास था, इसलिए हमने x को माइनस कर दिया 100 वाले नंबर में से। तो इन दोनों नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। तो इन दोनों के ब्रेकअप में हमने इसको लिख दिया है। नाउ लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 10, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ये देखो, इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है 1/7 एंड 2/7 में। 1/7 की वैल्यू बेटा ये तुम्हें मतलब डिवाइड करोगे 1 को 7 से तो भी तुम निकाल सकते हो, 0.142857, और याद करो तो याद कर लेना। 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 2/7 मतलब 2 इंटू 1/7, मतलब इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/7, बिकॉज 2/7 इज 2 इंटू 1/7, और 1/7 की वैल्यू हमें पता है 0.142857, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों के बीच में हमें एक कैसा नंबर चाहिए, इरेशनल। इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। बेटा डेफिनेशन जरूर याद करना रैशनल और इरेशनल की। रैशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। irrational number is non-terminating and non-recurring, so we can find infinitely many such numbers between these। हम इन दोनों के बीच में बेटा infinitely many numbers निकाल सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया है, तुम कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। तुम्हें ये ध्यान रखना है 0.142 इससे बड़ा हो और 0.2857 इससे छोटा हो। तो देखो मैंने एक नंबर लिया है 0.14 से बड़ा, तो मैंने 15 ले लिया, 17 ले लो, 18 ले लो, कुछ भी ले लो बेटा, और फिर मैंने इसी को रिपीट नहीं किया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बनाना है। मैंने यही यहाँ पर 2-3 नंबर ही लिए हैं। तो 15 हमें पता है कि 14 से बड़ा है और 0.28 से छोटा है, तो 0.15, फिर मैंने लगाया 0, फिर 1500, 1500, 15 4 times 0 and so on. It is non-terminating and non-recurring, so it is an irrational number between 1/7 and 2/7. This is all about examples of exercise 1.3. We will do 1.3 exercise in next video. Thank you.